Hello students, today we are going to start the grammar section actually. As you know, there is no grammar in class 12th, but these topics will be helpful specifically for class 10 students and will also be helpful in competitions, etc. Is it clear? And today's topic is articles, and I'm going to discuss certain aspects, which confuse the students. Is it clear? I'll be telling the simple ones and then the other ones, which confuse the students. ठीक है, उनका confusion दूर करेंगे. तो करें शुरू. Here we go. Let's start. Articles. आपको पता है 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, a, an और the. Alright? A and an are indefinite articles, right? They are called indefinite articles क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि किस पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, चीज़ की बात हो रही है, ठीक है? और द डेफिनेट आर्टिकल होता है. तो पहले a और an को समझो. When do we use a and when do we use an, right? A means one, used before a word giving the sound of a consonant, right? Consonant क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है वोवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. इज इट क्लियर? तो कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट की अगर साउंड दे रहा है तो आप उसमें ए लगाएंगे. ऑलराइट? एंड वंस अगेन गिव्स द सेंस ऑफ वन, यूज्ड बिफोर अ वर्ड गिविंग द साउंड ऑफ अ वोवल. राइट? वोवल तो पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू. राइट? दीज आर द वोवल्स. तो जो मेन कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होता है, तो जब हम 5th क्लास के या 4th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो हम फोनेटिक साउंड को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते. उनको शुरुआत में सिखा देते हैं कि भाई वोवल्स के साथ एन और कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स के साथ ए. ठीक है? लेकिन द रियल थिंग इज साउंड. फोनेटिक साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल्स. तो साउंड का ख्याल रखिएगा कि साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट है या साउंड ऑफ वोवल है. राइट? तो द इज डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता रहूँगा. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आई सॉ अ लॉयन एंड एन एलिफेंट इन अ जू. ठीक है, अनस्पेसिफिक है. मैंने एक लॉयन देखा, एक एलिफेंट देखा एक जू में. द लॉयन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट द एलिफेंट वॉज क्वाइट वीक. WEAK है. लेट मी टेल यू, राइट? ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई. तो एलिफेंट वीक था. राइट? अब जब हमें पता नहीं है कि किस लॉयन की बात हो रही है, किस एलिफेंट्स की, इसलिए ए एन लगाया हमने. लेकिन यहाँ द क्यों लगाया? क्योंकि सेम पैराग्राफ में जब हम किसी चीज़ की बात दोबारा करते हैं, अब लॉयन आ गया ना, एक लॉयन था और ये वही वाला लॉयन जो मैं पहले रेफर किया, वही वाला लॉयन है ये, इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल बन गया, स्पेसिफिक हो गया. ठीक है? तो यहाँ पर द लगा. द लॉयन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और एलिफेंट की भी दोबारा बात हो रही है. द एलिफेंट वॉज क्वाइट वीक. ठीक है? लेट मी रिमाइंड यू, द स्पेलिंग ऑफ वीक इज रॉन्ग. WEAK इट शुड बी. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ इफ यू हैव गॉट नोटबुक रेडी, दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस. ठीक है? मैं सीधा खुद सब कुछ बताता जाऊंगा. यू मे परहैप्स नॉट लर्न, राइट? क्योंकि टॉपिक सिंपल है. 10th क्लास में आप आ ही चुके हैं. ठीक है? तो ये देखिए कि आपने आज तक क्या सीखा है, पहले ये देख लेते हैं. ठीक है? वेरी सिंपल थिंग्स. ऑलराइट? तो एक रफ कॉपी फटाफट रेडी कर लीजिए और ट्राई कीजिए इसमें ए एन द भरने की. ठीक है? अब देखिए, सर डैश बॉय वॉन्ट्स टू मीट यू. नंबर 2, सर डैश गर्ल whom you called is standing outside. दिमाग में रखिएगा क्या आएगा. ठीक है? आई हैव डैश वेरी एक्सपेंसिव वॉच. आई हैव डैश एक्सपेंसिव वॉच. डैश ओनली चाइल्ड he had was kidnapped और he is डैश एंटी सोशल एलिमेंट. ठीक है? तो मेरे साथ साथ जरा पढ़ते जाना है. ठीक है? तो देखें जरा, सर डैश बॉय क्या आएगा इसमें? अ बॉय. Alright, wants to meet you. Sir, dash girl whom you called is standing outside. The girl. ठीक है? अब यहाँ फर्स्ट में ए क्यों आया और दूसरे में द क्यों आया? ठीक है?
अब एक एक सा एग्जाम्पल लीजिए, आई एम स्टैंडिंग इन ए क्लास और एक स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो एक डायलॉग मारता है, सर अ बॉय वॉन्ट्स टू मीट यू। ठीक है, अब हमेशा लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे बता रहा है एक लड़का आया आपसे मिलने, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। ठीक है, आई नो मैनी बॉयज बट विच वन इज दैट आई डोंट नो, इसलिए ए आया, अनस्पेसिफिक है वो। ऑलराइट, अगले दिन फिर मैं क्लास में हूँ और फिर एक बच्चा आता है, बोलता है सर द गर्ल हुम यू कॉल्ड इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अ गर्ल क्यों नहीं आया, द गर्ल क्यों आया? क्योंकि मैंने ही बुलाया था उसको कि कल इस टाइम आ जाना। तो अब भी आई कांट सी द गर्ल। ठीक है, वो क्लास से बाहर है सपोज, लेकिन फिर भी मैंने द लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया वो लड़की कौन सी है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले मैं उसको बुला चुका हूँ। इज इट क्लियर? तो ये स्पेसिफाइड हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई हैव अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वी है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आई हैव डैश एक्सपेंसिव वॉच, वेरी सिंपल, एन एक्सपेंसिव वॉच। ठीक है, वॉवल साउंड दे रहा है ई। नंबर 5, डैश ओनली चाइल्ड ही हैड वॉज किडनैप। सोचो क्या आएगा, ए एन या द? राइट, इसमें आएगा द ओनली चाइल्ड ही हैड वॉज किडनैप्ड। ठीक है, अब यहाँ ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइड है ये। ऑलराइट, इकलौता बच्चा है उसका, स्पेसिफाइड बच्चा है, वही जो उसका इकलौता लड़का था वो किडनैप हो गया। तो ही इज डैश एंटी सोशल पर्सन, एन एंटी सोशल पर्सन। ठीक है, अगर आपने ये सब के सब ठीक किए हैं तो आपका बेस बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर? अब व्हेन वी मूव ऑन टू, तो पेपर और पेन रेडी है ना? अब व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज। प्लीज वेट फॉर डैश मूवमेंट। चलो लिखो, सोचो क्या है। ही वॉन्ट्स टू बी डैश MLA। इट वॉज रियली डैश मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मैं इनको इसलिए पढ़ रहा हूँ जिससे आप टाइम मिले और आप किसी रफ कॉपी में देख लीजिए कि आपने क्या लिखे हैं। ठीक है, डैश MP ऑफ आवर एरिया इनॉग्रेटेड हिज शॉप। राइट, ही इज डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड नंबर 6, डैश MP विल इनॉग्रेट द शोरूम। ठीक है, रेडी, लिख लिए? चलो चेक करो। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। 1, ही वॉन्ट्स टू बी एन MLA। अब इसमें मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं जरा। ठीक है, इन बोथ केसेस यू नो द फर्स्ट लेटर इज M। पहला भी मोमेंट में M, A आया, दूसरे में भी M, उसके बावजूद N आया। क्यों आया? वैसे इसको मैंने नीचे लिख दिया है, बाद में लिख दूंगा। ठीक है, तो जब भी M वाला एक वर्ड है जो M से शुरू हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन जो है वो म का प्रोनाउंसिएशन मोमेंट। अब ये मोमेंट जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो A आ गया। सेकेंड वाले में ही वॉन्ट्स टू बी डैश MLA। राइट, अब M को M प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग, एम आ का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, यानी M कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड जो है वो किसकी दे रहा है बोलते वक्त? वोवल की दे रहा है, अ से। तो ये अ वाले जैसे जब शुरू हो तो एन MLA। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट वाज रियली डैश मेमोरेबल एक्सपीरियंस। अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, M वही वाली बात। डैश MP ऑफ आवर एरिया इनॉग्रेटेड हिज शॉप। अब MP है, एन MP आ सकता था अगर ऑफ आवर एरिया ना होता तो। ठीक है, अब एक एरिया में एक ही MP होता है, दैट्स वाई स्पेसिफाई हो गया। राइट, सो द MP। He is dash member of parliament, a member of parliament, right? अगर ये इस वाली सेंटेंस में he is dash MP होता, जबकि MP and member of the parliament is same thing, तो an MP आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा है हमने member of parliament, इसलिए A। dash MP will inaugurate the showroom, an MP। फिर वही वाली बात। ठीक है, so you may not forget this, that's why you know I have mentioned this here, right? बीच बीच में मेरा मेन मकसद है आप लोगों को क्लियर करना, समझाना, right? That's why you know। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं आप इन ऑल दैट, तो मैंने खूब हिंदी यूज़ कर दी अब। ठीक है, अब आपको कोई परेशानी होगी नहीं। तो M है, माँ की जब साउंड दे वाला वर्ड जिसकी साउंड बिगिनिंग हो माँ से, तो ए लगेगा। जैसे मोमेंट था, मेमोरेबल था, मेंबर था। ठीक है, और M जब वोवल साउंड दे एम तो उनमें एन लगेगा। ठीक है, जैसे एन MLA, एन
MP. इज इट क्लियर? चलिए, इसी तरीके की अब फोनेटिक साउंड्स के बारे में बता दिया, इसलिए नेक्स्ट वाले को ट्राई करना जरा, ठीक है? देखते हैं कितना सही करते हैं आप। एक्सरसाइज 3, इट वॉज डैश आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्या आएगा सोचो? इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, राइट? दिस फिल्म इज डैश वन टाइम वॉच, राइट? अ वन टाइम वॉच, ठीक है? Both these words, outstanding and one-time watch start with O. Despite that, in one we have used N, in the second one we have used AY. जब outstanding अ का pronunciation दे रहा है, ठीक है, phonetic sound अ, तो N आया। अब one time व, ठीक है, जैसे व फॉर वासिक, ऐसे, ठीक है? तो जब व का साउंड देगा तो A one time watch, ऑलराइट? N नहीं आएगा। अब नेक्स्ट वन, I will buy dash umbrella. An umbrella. A का pronunciation. She had dash unfortunate experience. क्या आएगा? सोचो। An unfortunate experience. A का pronunciation हो रहा है, ठीक है? You दोनों में an आया। अब फिर you वाले दोनों। Despite that, copper is a useful metal. राइट? यू की साउंड दे रहा है, YOU की साउंड दे रहा है ये, ठीक है? तो ये कॉन्सोनेंट साउंड माना जाता है। आई विल जॉइन अ यूनिवर्सिटी वेरी सून, राइट? एंड नंबर 7, द यूनिवर्सिटी इन विच आई हैव जॉइंड इज अ गुड वन, ऑलराइट? तो यहाँ पर यू के ज़्यादातर हैं, तो हम यू को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, यू एक वर्ड है जो यू से शुरू हो रहा है और यू को प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड मानी जाती है, ठीक है? और आप उसमें ए लगाएंगे। यू अ का साउंड दे रहा है, अगर वो वर्ड बिगिनिंग में वोवल साउंड है तो यू विल यूज एन, ठीक है? तो जैसे ऊपर देखो, एन अम्ब्रेला, एन अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस, लेकिन अ यूजलेस एंड अ यूनिवर्सिटी। इज इट क्लियर? सो दीज वर द मेन एस्पेक्ट्स, ऑलराइट? And suppose you understand this all, right? Later on, I will upload some exercises, ठीक है? I'll tell the answers also in the same way, and then other specifications will be told to you. Is it clear? Right? So, thanks for watching this. All right? If you have understood, subscribe to this channel. But it's not compulsory. If you don't understand, don't do it. ठीक है? अच्छी तरह समझ में आया तभी करना। एंड ग्रामर के लेसन्स में बहुत छोटे बनाने वाला हूँ, ठीक है? जिससे कि आप इन चीज़ों को कवर कर लें, और एक बार कवर कर दिया तो उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेस डालूंगा इसमें, ठीक है? जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑलराइट? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।